वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज है हमारे पास 7B। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी एक और मेथड से करके मैंने अपलोड किया जिसमें कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर जो इस मेथड से आपने करवाया है उस मेथड से जो हमारे सर उसने रॉन्ग कर दिया है। लेकिन आज मैं एक अल्टरनेट मेथड से इसको सॉल्व कराऊंगा ताकि अब वो जो पहले वाला मसला था वो भी सॉल्व हो जाए। मतलब है कि उन्होंने पहले वाला जो क्वेश्चन था उन्होंने रॉन्ग कर दिया। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो हमारे पास कितना है, एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर का स्केयर है। वो कहता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अगर जिसका एरिया हमारे पास ये वाली चीज़ है एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 12 है, अगर उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास x प्लस 6 सेंटीमीटर हो, शो दैट इट्स ब्रीड्थ। हमने क्या करना है, इसकी क्या ये ब्रीड्थ इसकी बनती है। अगर ये हमारे पास उसका एरिया ये हो, लेंथ ये हो, तो क्या ये उसकी ब्रीड्थ है, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो सोल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जो हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस हमारे पास 12 इंटू हमारे पास क्या आ रहा है, सेंटीमीटर का स्केयर आ रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, हमारे पास रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या लेंथ भी लिख लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है x प्लस 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, या इसको आपने लिख सकते हैं शो दैट, या जो हमने जाहिर करना है वो हमारे पास हमने शो करना है कि क्या हमारे पास इसकी जो ब्रीड्थ है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो x प्लस 2 सेंटीमीटर है या नहीं है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, या हमने शो दैट करना है। अब यहाँ पे आपने लिख लेना है वी नो दैट, अब जानते हैं कि जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, ब्रीड्थ होता है। मतलब है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, लेंथ को हम एल से डिनोट कर सकते हैं, और जो ब्रीड्थ है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, ब्रीड्थ तो हमने क्या करनी है, हमने शो करनी, जाहिर करनी, हमने प्रूव करनी, क्या ये वाकई एक्स प्लस 2, अगर ये एरिया है ये लेंथ आए तो क्या ये वाकई ही इसकी ब्रीड्थ है या नहीं है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस हमारे पास 12 है, और इसका हमारे पास साथ क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू, अब लेंथ हमारे पास कितनी है, x प्लस 6 है, और उसके बाद हमारे पास साथ जो यूनिट आ रहा है वो हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीड्थ हमने क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, 8x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें 8 प्लस 6 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने ब्रीड्थ फाइंड करनी, तो इधर आके हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया और साथ हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर आ गया। अब एक यूनिट जो है यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर और ये वन इसके साथ कट जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या लिख लेनी है, ब्रीड्थ लिख लेनी है, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो ये हमारे पास एरिया उसने हमें दिया है ना, एरिया जो उसने हमें गिवन दिया है, इसकी जो मिडिल टर्म है ना, इसको हमने ब्रेकअप करना है, और ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं, 2 नंबर लेके आने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 8x आ जाए। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने से पहले जो ये हमारे पास 12 होगा ना, इसको जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 12 आता है। अब ऐसे 2 डिजिट लेके आए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 12 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 हमारे पास क्या होता है 12। अगर 6 में क्या ऐड करें, यही 2 ऐड करें तो हमारे पास 8 आता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इसके फैक्टर बन गया वो हमारे पास क्या है, 6x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको लिख लेंगे 6x
प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद देखें हमने क्या करना है, ब्रेड्थ को हमने एज इट इज़ ही लिख लेना है और साथ हमारे पास इसके क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास सेंटीमीटर का जो यूनिट है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए अब हमने क्या किया, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 6 में 2 ऐड किया तो हमारे पास 8 आ गया। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें कोई चीज़ कॉमन है, इसमें अगर हम x कॉमन लें, ठीक है, तो इन दोनों में से, इन दोनों फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लें तो बाकी हमारे पास क्या बच जाता है, x प्लस बच जाता है 6। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, इन दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ब्रैकेट बंद कर देनी है और अगेन आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर देना है, हमने x प्लस 6 ही लिख देना है डिवाइडेड बाय में, क्योंकि वो ऑलरेडी आ रहा है, ये हमारे पास b आ जाएगा। अब देखें जो चीज़ कॉमन आ रही है इसमें क्या आ रहा है x प्लस 6, अगर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दोनों सेम हो जाए, सेम आ जाए, तो इसका मतलब है जो ये आपने 2 डिजिट लेके आए वो आपके क्या आए हैं, ठीक आए, मतलब जो हमने इसको फैक्टराइज किया वो आपने ठीक किया है। जो चीज़ कॉमन है उसको पहले लिख लेना है, x प्लस 6 को आपने पहले लिख लेना है और उसके बाद ये कॉमन है ना x प्लस 6 कॉमन है और उसके बाद हमारे पास क्या है x प्लस 2 आ रहा है, ये x और ये 2 जो नॉन कॉमन है उसको ब्रैकेट में लिख लेना और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, और इधर भी आपने क्या लिख लेना है सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 6 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब देखें ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास है b के इक्वल है। ठीक है, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी, तो x प्लस 6 को x प्लस 6 से आपने कट कर देना है, तो जो चीज़ फाइंड करते हैं वो हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा और साथ आपने सेंटीमीटर का यूनिट लगा देना है। ठीक है, अब देखें हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास क्या आ गई है x प्लस 2 आ गई है। उसने हमें यही कहा था कि हमारे पास इसका ये वाला एरिया है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर इसकी लेंथ हमारे पास x प्लस 6 आती है तो शो दैट, प्रूव करें, ये शो दैट करें कि क्या वाकई x प्लस 2 इसकी लेंथ है, सॉरी ब्रेड्थ है कि नहीं है। तो वो हमने क्या कर दिया, इसको हमने प्रूव कर दिया, हमने इसको सॉल्व किया, ब्रेकअप मिडिल टर्म को किया और उसके बाद जो वैल्यू कट होती थी, जो कॉमन होती थी, कॉमन लेने के बाद हमने एंड पे क्या प्रूव कर दिया, x प्लस 6 को x प्लस 6 से कट करने के बाद जो हमारे पास ब्रेड्थ आ गई वो हमारे पास क्या आ गई x प्लस 2 आ गई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इसका ये एरिया है तो इसकी जो हमारे पास लेंथ अगर हमारे पास क्या आती है, इसकी लेंथ हमारे पास x प्लस 6 आती है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो हमारे पास क्या है x प्लस 2 है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7b क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी हमारे पास अगेन मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इसमें अब जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास ये आ जाएगी। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।